24 घंटे का अखंड नाम संकीर्तन कुछ ही देर पहले संपन्न हुआ। भक्तगण बड़े ही तन्मयता से भाव विह्वल होकर के नर्तन और कीर्तन किए। आदेश हुआ है जैसा कि स्वाध्याय में पढ़ा गया, समाज के मार्गदर्शन की आवश्यकता है। तो आज मैं एक बहुत गूढ़ बात समाज से संबंधित बताने जा रहा हूं। इस पृथ्वी ग्रह पर अब तक ऐसी समाज की अवधारणा कभी अतीत में नहीं हुई। ये पहली बार तारक ब्रह्म बाबा श्री श्री आनंद मूर्ति जी समाज की एक नवीन अवधारणा लेकर आविर्भूत हुए। विषय बहुत जटिल है, लेकिन सहजता से समझाऊंगा। हर मनुष्य को ये एक बात स्पष्ट होनी चाहिए कि आखिर समाज है क्या। अब तक की परंपरा रही, संत महात्मा सन्यासी कथाकार आध्यात्मिक प्रवचन देते हैं, आत्मा परमात्मा की बात करते हैं, समाज प्रगति की बहुत कम बात करते हैं, व्यक्ति के उत्थान की बात करते हैं, लेकिन समूह के प्रगति की बात बहुत कम लोग करते। क्योंकि इस पृथ्वी ग्रह पर आनंद मार्ग छोड़ करके, आनंद मार्ग प्रचारक संघ छोड़ करके कहीं समाज की संपूर्ण अवधारणा नहीं। समाज कहते किसको है? बाबा कहते हैं कि समाज का भावार्थ है समानम एजति इति समाज। व्यक्ति के समूह को समाज कहते हैं, और जब वह समूह परम लक्ष्य की ओर एक भाव से, एक पथ पर, एक मार्ग पर, एक ही भाव से, एक ही गीत गाते हुए सबके कल्याण के लिए जब छंदबद्ध तरीके से चलता रहता है, उसी को समाज कहते हैं। ये जो सामूहिक शरीर है, सामूहिक व्यक्ति है, उस सामूहिक व्यक्ति को समाज कहते हैं। अब हम आनंद मार्ग दर्शन शास्त्र फिलॉसफी की थोड़ी गहराई में ले जाएंगे। बहुत गहरी बात है। बाबा ने आनंद मार्ग दर्शन में कहा है बिंदु, नाद और कला की बात। मैं जहां तक समझता हूं, यहाँ पर भक्तगण बुद्धिजीवी जितने बैठे हैं, शायद ही क्लियर हो, स्पष्ट हो कि ये बिंदु क्या है, ये नाद क्या है, ये कला क्या है। जब तक हम इन तीनों को नहीं समझेंगे, समाज का मार्गदर्शन नहीं समझ में आएगा। बिंदु का अर्थ हुआ परम पुरुष। समझ में आ गया? बिंदु का अर्थ क्या हुआ? सरल बात, समझाने वाला चाहिए। अन्नाद का मतलब हुआ परम पुरुष का भाव, परम पुरुष का चिंतन, परम पुरुष की सोच। तो परमात्मा की सोच क्या रहती है? हर क्षण, हर पल सबका कल्याण। उनके लिए कोई पापी नहीं, कोई पुण्यात्मा नहीं, सब उनके अपने निजी संतान है।
पारिवारिक सबसे संबंध है, यही उनकी सोच है, यही उनका भाव है, यही उनकी कल्पना। इसी को नाद कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? तो दर्शन गहरी थी, नाद बात से समझ में नहीं आती, लेकिन अब समझ में आ गई। तो बिंदु किसको कहते हैं? बिंदु किसको कहते हैं? परम पुरुष को। बिंदु किसको कहते हैं? नाद किसको कहते हैं? परम पुरुष की सोच को, परम पुरुष के भाव को, परम पुरुष की चिंतन को, परम पुरुष की इच्छा को। तो परम पुरुष की सोच, इच्छा, भाव क्या है? सबका कल्याण। इसी को नाद कहते हैं, अर्थात परम पुरुष का भाव। तो एक तो परम बिंदु हो गया परम पुरुष, और नाद हो गया उनका भाव। गणित की भाषा में, जियोमेट्री की भाषा में हम लोग ज्यामिति पढ़ते हैं ना, ज्यामिति। हाँ, तो ज्यामिति की भाषा में असंख्य बिंदु मिल जाते हैं तो एक सरल रेखा बन जाता है ना? एक सरल रेखा में असंख्य बिंदु है, तो बिंदु तो परमात्मा हो गए। आज जब असंख्य बिंदु मिल जाता है तो सरल रेखा हो जाता है ना? इसी सरल रेखा को नाद कहते हैं। इस सरल रेखा को क्या कहते हैं? तो परम पुरुष बिंदु है, लेकिन उनका भाव कैसा है? सरल रेखा की तरह है। परम पुरुष टेढ़े नहीं है। परम पुरुष जो सोचते हैं वही बोलते हैं, जो बोलते हैं वही करते हैं, बिल्कुल सीधा सरल। ठीक है। अब तीसरा है कला। तीसरा क्या है? ये जो कला है किसको कहते हैं? सृष्टि को कहते हैं। कला का मतलब क्या हो गया? सृष्टि, ब्रह्मांड। अब ब्रह्मांड में जितने जीव हैं, और जीव में सर्वश्रेष्ठ जीव कौन है? बोलो। मनुष्य। तो ये जो मनुष्य हैं, ये जो जीव हैं, सजीव निर्जीव हैं, अखिल विश्व ब्रह्मांड है, ये सब को सृष्टि कहते हैं। इसी सृष्टि को कला कहते हैं। सृष्टि को क्या कहते हैं? तो बिंदु, नाद, कला का मतलब समझ में आया क्या? बिंदु मतलब परम पुरुष। ये सब विद्यार्थी बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत विद्वान हैं, एक ही बार में इतनी गहरी बात समझ गए। बिंदु का मतलब, नाद का मतलब भाव, परम पुरुष का भाव। जब कीर्तन खूब करते हैं, कीर्तन करते करते रोना खूब आने लगता है, सिसक करके। आज कोई रो रहे थे ना? हाँ, कोई रो रहे थे। तो क्यों रो रहे थे? सिसक, भाव आ जाता है। जब मन में परम पुरुष अवतरित उपस्थित हो जाते हैं तो रोना। हे जदुवर, जब तुम देते हो भाव तो रोना और सिसकना आता है। जब उनकी कृपा नहीं होगी तो कोई रो नहीं सकता, वो तो मरुभूमि जैसा निरस रह जाता है। तो उनके रोने से इश्क में बेवाक हो गए, धोए गए ऐसे कि पाक हो गए। रो करके निर्मल मन हो जाता है, पवित्र पावन हो जाता है। इसी को तो भाव कहते हैं। कबीरा जब मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, आगे आगे हरि चले कहत कबीर। जब मन निर्मल हो जाता है तो कबीर को भगवान की तरफ नहीं दौड़ना पड़ता है, भगवान कबीर के पीछे दौड़ते, कहते ए कबीर सुनो सुनो तुमसे काम है। भगवान ही भक्त के पीछे दौड़ते हैं। तो मन को निर्मल करना है, इसी निर्मल मन को भाव कहते हैं। और जिसका निर्मल मन होगा वो सरल रेखा होगा, टेढ़ा नहीं होगा, सीधा होगा। और ये जो सृष्टि है ये ही गड़बड़ है, ये ही कलात्मक है। ये टेढ़ा मेढ़ा ऐसे ऐसे है, पहाड़ नुमा है, तरंग नुमा है। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी कीर्तन क्या है? तुम्हारा कीर्तन क्या है?
जब तुम अपने कलात्मक मन को, टेढ़े मन को, अशुद्ध मन को, अपवित्र मन को परम पुरुष के भाव से, गुरु मंत्र इष्ट मंत्र के भाव से, मैं ब्रह्म हूं, मैं परमात्मा हूं, सब परमात्मा है, ऐसा भाव उपजा करके, पैदा करके, अभ्यास करके, आदत बना करके, स्वभाव बना करके जब तुम उसमें स्थापित हो जाते हो तो तुम्हारा मन निर्मल हो जाता है, नाद हो जाता है। और जब नाद में, भाव में रहने का अभ्यास हो जाएगा, स्वभाव हो जाएगा, तो तुम बिंदु बन जाओगे। सरल रेखा एक बिंदु में रूपांतरित हो जाएगा। उसी को बिंदु कहते हैं, उसी को परम पुरुष कहते हैं। हर कला, हर टेढ़ा मेढ़ा आदमी एक दिन सीधा बनेगा और हर सरल रेखा एक दिन बिंदु बनेगा। यही बिंदु नाद कला दर्शन की विशेषता है। परमपिता बाबा की चली जा रही है